जय श्री श्याम भाइयों, आपके सामने रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूँ। इनका सॉल्यूशन थोड़ा सा फटाफट करेंगे अपन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। ये क्वेश्चन आपका रटा हुआ होना चाहिए। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का टोटल जो होता है वो होता है 129, 129। ये रटा हुआ होना चाहिए, वहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 129, 10 संख्याओं का टोटल 129 है। 10 का डिवाइडेशन करेंगे, 10 का भाग देंगे, तो इसका मतलब पहली 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना आएगा? 12.9। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना आएगा? 12.9। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बने वृत्त की त्रिज्या। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछिए। और समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a+b-c/2। यानी सीधा सिंपल सा है। ए और बी यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं लंब और आधार को, सी इंडिकेट कर रहा है कर्ण को। तो लंब और आधार देख लीजिए, तो 6 प्लस कितना कर देंगे? 8। और कर्ण आपका कितना है? 10। -10 कर देंगे और बट्टे में कितना लगा देंगे? 2। कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 14 - 10/2। तो ये हो जाएगा 4/2। यानी आपके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड है। रेलवे ग्रुप डी में 2 बार आ भी चुके हैं ये। थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास कि फलों के रस और पानी का अनुपात दिया हुआ है हमें कितना? 5:x। ठीक है। और हमसे कहा गया कि 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 4 लीटर का मिश्रण था, उसमें 1 लीटर पानी मिलाया गया। तो इसका मतलब टोटल मिश्रण कितना हो गया? 5 लीटर। और 5 लीटर होने के बाद ये अनुपात कितना हो गया? 1:1। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1 लीटर पानी मिलाने के बाद रेशियो 1:1 हुआ है। तो इसका मतलब टोटल मिश्रण 2 रेशियो के बराबर होगा। 2 रेशियो अगर 5 के बराबर है तो 1 रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा? 2.5 के। यानी अभी 2.5 आपके पास पानी है और 2.5 लीटर ये आपके पास क्या है? फलों का रस है। ठीक है। अब गौर कीजिएगा, 1 लीटर क्या मिलाया गया था? पानी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1 लीटर पानी मिलाया गया था तो इसका मतलब पहले पानी की मात्रा कितनी लीटर थी? 1.5 लीटर। अब आप गौर कीजिए, पानी ही मिलाया गया था, फलों के रस की मात्रा अभी भी 2.5 है, तो पहले भी कितनी थी? 2.5, यानी 2.5 लीटर थी। अगर 2.5 बराबर 5 है तो आप बताइए 1.5 बराबर कितना होगा? 3। भाई 2.5 का दुगना 5 अनुपात है, तो 1.5 का दुगना कितना होगा? 3। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसी तरह अगर अपन बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत से बच्चों के होश भी उड़ाए थे इस क्वेश्चन ने। 2022 का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको बेसिक कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देखिए a+1/a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? k। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऊपर नीचे a से भाग दे दीजिए, तो अगर आप ऊपर नीचे a से भाग देते हैं तो आपके पास आएगा 1+1/a। यानी अगर आप ऊपर नीचे a से भाग देते हैं तो ये a कट जाएगा, इसकी जगह कितना आएगा? a। और यहाँ पर अगर आप एक का भाग दोगे तो 1/a, और नीचे वाले a में a का भाग दोगे तो a कट जाएगा। यानी 1+1/a इक्वल टू आ गया k। अगर मैं आपसे पूछूँ 1/a की वैल्यू बताइए तो आप बताएंगे k-1। कितनी बताएंगे? k-1। अब आपसे जो पूछा है उसको देख लीजिए। तो आपसे पूछा क्या था? a² -1/a²। यहाँ भी आपको वही करना है। ऊपर भी a² का भाग दे दीजिए, नीचे भी a² का भाग दो। तो यहाँ पे a² का भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, -1 में a² का भाग दोगे तो 1 - a² हो जाएगा, और नीचे वाले a² में a² का भाग देंगे तो a² कट जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू रखनी है 1/a। 1/a की वैल्यू देखिए, 1/a की वैल्यू कितनी है? k-1। तो k-1 रख दूंगा। यहाँ पे 1/a का स्क्वायर है तो k-1 का स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर कर दीजिए। 1 - k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k²। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और माइनस का कितना आ जाएगा? 2k। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 - k² -1 और प्लस का 2k हो जाएगा आपका। क्लियर? 1 से 1 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा -k² + 2k। बहुत ही शानदार सवाल था। ग्रुप डी का लेवल वाला क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, तो इसको थोड़ा सा क्लियरेंस में रखें। और जो लास्ट आपका फाइनल क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन उसने सॉल्यूशन करने के लिए दिया ही नहीं था। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने केवल आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए दिया था। तो थोड़ा सा ध्यान दें। x+1/x कितना दे रखा है? 42। और आपसे x³ 1/x³ पूछा है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है संख्या का क्यूब -3 गुना संख्या। अब आप खुद सोचिए कि 42 की क्यूब करने थोड़ी बैठेंगे वहाँ पे। तो ये ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन था। आप खुद सोचिए 42 में आप केवल इकाई अंक ले लीजिए। 2 का क्यूब करना था, 42 में केवल इकाई अंक ले लीजिए। ऑप्शन मिलाएंगे यहाँ पे, और 3 गुणा 2 करना था। तो यहाँ पे आपका 8 आता है इकाई अंक, और यहाँ पे कितना आता है? 6। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके आंसर का इकाई अंक कितना होगा? 2। आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में इकाई अंक 2 है। तो आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन में इकाई अंक 2 है। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। तो आपका आंसर होगा 73,962। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।